तो कहानी की शुरुआत में हमें एक चाइना का शहर दिखाया जाता है। हाँ, जहाँ पर आज राजकुमारी की शादी होने वाली थी। दरअसल राजकुमारी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ थी। दरअसल जो लड़का था वो किसी आटे की बोरी से कम नहीं था और राजकुमारी को रिश्ता पसंद भी नहीं था, लेकिन उसके पापा चाहते थे कि ये शादी हो। तभी वो यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो एक बंदे से मिलती है और यहाँ से भागकर अमेरिका के कार्सन शहर में जाना चाहती है। तभी हम देखते हैं सारी की सारी बात उनका एक गुलाम जॉन सुन रहा था। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉन एक गुलाम था तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता और राजकुमारी वहाँ से भाग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये बात राजा को पता चल जाती है कि राजकुमारी को तो बंदी बना लिया गया है। अगर राजकुमारी को बचाना है तो उन्हें 100 मोहरी देनी होगी, वरना राजकुमारी का अब की बार सर आएगा खत की जगह। अब जो राजा है वो कहता है तुम में से किसी 4 गुलामों को वहाँ पर जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि चौथा गुलाम कोई और नहीं, जॉन था। जॉन अपनी मर्जी से जाना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये राजकुमारी गई है तो उसकी गलती है, अगर वो चाहता तो उसे रोक सकता था। अब वो राजकुमारी को दोबारा लाना चाहता है। हम देखते हैं ट्रेन से वो नोएडा शहर में जा रहे हैं। तभी हम रोहित चैन नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि इस ट्रेन को लूटने वाला था। तभी अपने एक साथी से कहता है देखो ये ट्रेन है। तो वो साथी कहता है क्या ये ट्रेन है? तभी वो कहता है कैसे नियत्ते बंदे इकट्ठे कर रखे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये ट्रेन है और हम लूटेंगे कैसे। अब हम देखते हैं कि लूटने की तैयारी में है। तभी हम देखते हैं कि जॉन है, जॉन के सारे दोस्त मैगी खा रहे हैं बड़े शौक से। पिछले डब्बे में रोय की एंट्री हो जाती है और रोय वहाँ पर तबाही मचा देता है, सभी के सभी सामान लूटने लग जाते हैं। लेकिन जो रोय का एक दोस्त था वो एक लड़की के सामान लूट रहा था। तभी वो कहता है अरे लड़कियों के सामान नहीं लूटा करते, इनका तो दिल लूटा करते हैं। वो उसके साथ बहुत सी मजाक करने लगा और साथ साथ फ्लर्ट करने लगा, मतलब बंदा थोड़ा टाइट है। तभी हम देखते हैं कि वो ऐसी बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर जॉन का चाचा आ जाता है और जो रोए का एक दोस्त था वो आग देखता न था और उसके चाचा पर गोली चला देता है, जिससे उसकी चाचा की वहीं की वहीं मृत्यु हो जाती है। अब इस बात से रोए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था अरे हम लूटने आए, किसी को मारने नहीं आए। तभी हम देखते हैं जॉन जब आगे देखता है तो उसके चाचा मरे हुए थे। अब वो सोचता है किसने मारा। वो बाहर जाके देखता है कि इस डिब्बे को तो अलग किया जा रहा है और दरअसल दुश्मन उस डिब्बे में है। अब वो उस डिब्बे की ओर बड़ी छलांग लगाता है और उस डिब्बे को पकड़ लेता है, मरते मरते बचता है। अभी हम देखते हैं कि जो रोय है वो तिजोरी उड़ाने के लिए उस पर बम बांध लग जाता है। तभी हम देखते हैं जॉन भी एंट्री कर जाता है और जॉन की खबर उन लुटेरों को पड़ जाती है। वो बेचारा जॉन उस कमरे में गिर जाता है जहाँ पर बम थे। हाँ, वो वहाँ से भागता है और कई बमों को बुझाने की कोशिश करता है। अब देखते हैं वो वहाँ से तो निकल जाता है, लेकिन ब्लास्ट से जो तिजोरी थी वो नदी में जा गिरती है और उनकी यानी रोय की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर अब गोलाबारी शुरू होने लगी थी, लड़ाई होने लगी थी। लेकिन रोय एक बार निशाना कर तो लेता है, लेकिन रोय अच्छा आदमी था, वो मारपीट नहीं करना चाहता था। लेकिन उसका जो दोस्त था वो बड़ा गंदा आदमी था, उसने उसको भी धोखा दे दिया और उन लकड़ को गिरा दिया, जिससे वो मरते मरते बच गए। अब हम देखते हैं कहानी का सीन। हाँ, अब देखते हैं जो राजकुमारी है वो तो कार्सन शहर में पहुंच चुकी है, जहाँ पर राजकुमारी से कोई पापड़ नहीं बल्कि उससे काम करवाया जाएगा। फिर वहाँ पर हम देखते हैं उसका लीडर, हाँ एक टकला। ये टकला और कोई नहीं, उनकी सेना का सेनापति था। इसे चाइना से गद्दार घोषित करके बाहर निकाल दिया गया था। उसी ने रानी के राजकुमारी के बदले 1000 सिक्के मांगे थे सोने के। अब हम देखते हैं कि ये कह रहा था मैं तुम्हारे पापा से बदला लेना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे देशद्रोही क्यों करार किया। रोए फुल हसीनाओं के बीच में मजे ले रहा है, दरअसल ये तो सच्चाई है नहीं, ये तो रोए को सपना आ रहा है। हाँ, रोए को तो रेगिस्तान के बीच में सर तक गाड़ रखा है और ये इसका काम किसी और ने नहीं, उसके दोस्तों ने किया था। अब हम देखते हैं वहाँ पर जॉन आ जाता है और जॉन सीधा का सीधा रोए पे चढ़ जाता है और कहता है कि तुमने ही मेरे चाचा को मारा है। वो कहता है नहीं यार मैंने तो नहीं मारा, ये सारा का सारा काम मेरे दोस्तों ने किया है। तभी वो कहता है यार मुझे बाहर निकाल दो। वो कहता है नहीं, बस एक शर्त में तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। वो क्या? मुझे कार्सन शहर का रास्ता बता दो। उन्होंने कहा कार्सन शहर का रास्ता उस तरफ है। तभी वो उसको तो लकड़ी भगा के उसके पास यानी उसके मुंह में देकर चला जाता है। फिर कहता है लो इससे खोद लेना, और मुझे लगता है अगर इससे खोदेगा तो तुझे तो 7 वर्ष हो जाएंगे। हाँ, अब हम देखते हैं कि जो जॉन है वो सफ़ेद फाड़ी से होते हुए जंगल में जाता है, तो वहाँ पर वो देखता है कुछ 2 बंदे एक बच्चे के पीछे पड़े हुए उसे मारने के लिए, और अब वो उस बच्चे की जान बचाता है और उन दोनों आदमियों को वहीं के वहीं चट कर देता है ख़त्म। तभी हम देखते हैं उसके पास तो हज़ारों आदमी आ जाते हैं। हाँ, 10 और कुछ नहीं, उस बच्चे के कबीले वाले थे और वो लड़का उस कबीले के सरदार का लड़का था। अब कबीले का सरदार उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसे अपने यहाँ पर ले जाता है। वो वहाँ उसे शराब पिलाता है, जैसे हुक्का पिलाता है, जिससे उसे नशा देता है। अब हम देखते हैं कहानी का नेक्स्ट सीन। हाँ, जब जॉन उठकर देखता है तो ये कहता है क्या उसके पास एक सुंदर कन्या सोई हुई थी। दरअसल उसका तो पिछले रात ही शादी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर सरदार आता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे। वो कहता है
करनी तो पड़ेगी, करूँगा नहीं तो फिर क्या होगा, पता है ना आपको। फिर हम आगे देखते हैं कि वो अपने घोड़े को बाहर अस्तबल में बांध कर अंदर बार में जाना चाहता था। घोड़ा तो ये कह रहा था, किस गधे से पाला पड़ गया यार, इसे तो चलाना भी नहीं आता, घोड़ा कैसे चलाते हैं। अब जोन पूरा का पूरा सौड़ हो जाता है। वहाँ पर उसे दिखता है रोए को देखकर वो पूरा बौखला जाता है, लेकिन वहाँ के बंदे उसे बाहर फेंक देते हैं। इस बात पर उसे गुस्सा आता है और वो अपने जाकर कराटों का पूरा प्रदर्शन करता है, उनको चटपट खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रोए कहता है, तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ पर 2 लकड़ी छोड़ के गए थे, ले लेते अपनी लकड़ी और चला जाए यहाँ से। वो कह रहा था, ये बात नहीं है, तुमने मेरे चाचा को मारा है, तुम्हारी वजह से मेरे चाचा मरे हैं, अगर तुम नहीं होते तो मेरे चाचा मरते नहीं। इनके बीच में लड़ाई होने लगती है, साथ साथ वो बार वाले भी इन पे सब पे गुस्सा हो जाते हैं। हम देखते हैं दोनों बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई कर ले, लेकिन जोन तो बच जा रहा है, लेकिन ये रोए नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को जेल में डाल देती है। हाँ, अब हम देखते हैं कि जो जोन है वो सारी की सारी बात बताता है रोए से। वो उसे कहना चाहता था कि मैं यहाँ किसी घूमने के लिए नहीं आया हूँ, मैं रानी को बचाने के लिए आया हूँ। दरअसल बात ये है कि ये रानी जो राजकुमारी थी वो वहाँ से भाग गई थी, और साथ ही बताता है कि हमारे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, यानी सोने की मुद्रा। इसे सुनने के बाद तो उसकी आँख फटी रह जाते हैं। जो बंदा पहले उसे जोन कह रहा था वो जोन जी कहने लगा। हाँ, उसके तेवर ही बदल गए। साथ ही वो पुलिस वालों को कहता है कि हमें बाहर निकाल दो, लेकिन वो अपना दिमाग लगाता है, उसका दिमाग कहाँ काम आने वाला था। जो जोन है वो एक काम करता है और एक टी शर्ट पे अपने पेशाब डाल देता है और उसको गीला कर देता है। दरअसल अगर किसी वस्तु को गीला कर दिया जाए, यानी किसी कपड़े को, तो बहुत ही कम चांस है कि वो जल्दी टूट जाए। अब वो सलाखों को मोड़ ले जाता है, लेकिन जो रोए है वो मदद के नाम पर बस एक उंगली लगा रहा था ताकि उसके हाथ गंदे ना हो। अब हम देखते हैं दोपहर की बार से वो कोशिश करते हैं दूसरी जेल को तोड़ने की, लेकिन अब कपड़ा जो है वो गीला हो चुका था। साथ ही उसकी बीवी भी वहाँ आ चुकी थी, जो कि उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अब हम देखते हैं कि उसकी बीवी घोड़ों से उस पूरी की पूरी दीवार को उड़ा देती है और अब दोनों बच के चले जाते हैं। तो हम देखते हैं जंगल में ही पहुँच जाते हैं। साथ ही जहाँ पर रोए है वो उसे बंदूक चलाना, घोड़े पर चढ़ना सब सिखाता है, और साथ साथ उसकी बीवी के साथ फ्लर्ट भी करता है। तभी हम देखते हैं जो जोन है उसको घोड़ा तो चलाना आ गया था, लेकिन घोड़े से उतरना नहीं आता था। वो घोड़े से इस तरह उतरता था जिस तरीके से पेड़ से खजूर। हाँ, और उसकी चाल भी बदल चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो 4-5 दिन से खेतों में नहीं गया है। हम देखते हैं कि जो रोए वो कहता है, अरे यार अगर सही चलोगे तो तुम्हारे साथ चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा यार। तभी वह देखते हैं पोस्टर, जिसे देखकर रोए तो इम्प्रेस होता है। वो कहता है, वाह यार, मुझे 500 का इनाम रखा हुआ है। तभी उसकी जल की राख हो जाती है जब वो देखता है कि जो जोन है उस पर तो 1000 रुपये का इनाम लिखा हुआ है। इसे देखकर जोन कहता है, ये क्या है। वो उसे झूठ कहता है और कहता है, इससे लड़कियां इंप्रेस होती हैं। क्योंकि रोई ने जोन से झूठ कहा था, क्योंकि जोन को पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो थे वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। तभी इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। साथ ही वो कहता है, ये है क्या। वो कहता है, अरे हमें पकड़ने वाले हैं। वो कहता है, पकड़ने वाले हैं, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर भगा देता है ताकि वो बच पाए। वो उसे बाहर भगा देता है, जिसे देख के बाद रोई को तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब रोई के पास कुछ तरीका नहीं था जिससे वो बच सके, और पुलिस वाला किसी निहत्थे पे वार नहीं करना चाहता था। तभी हम देखते हैं जो जोन है उसकी बंदूक उसके पास फेंक देता है। इसके बाद वो कहता है कि यार ये क्या कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाला कहता है, उठाओ और मारो मुझे। तभी हम देखते हैं कि जोन के पास भी पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उसको मस्त डांस करवा रहे थे। हाँ, उसके पैरों में बंदूक गोलियां मार मार कर उसे मस्त नचा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा बंदा है जोन, वो मस्त दिमाग लगाता है और एक रस्सी के आगे लोहे बांधकर उन सभी को वहीं के वहीं ढेर कर देता है। अब हम देखते हैं कि सीन में जहाँ पर बेचारा रोए पूरा का पूरा डरा हुआ था, और वो कहता है, इस मिट्टी की कीमत तुम क्या जानो, अब तुम इस मिट्टी में मिलने वाले हो। और ये कहते हुए वो बंदूक को उठाने वाला था। तभी हम देखते हैं पुलिस वाला उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले जोन आकर उसे बचा लेता है और वे घोड़े पर चढ़कर वहीं से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं जो राजकुमारी है, जो घर पर कभी बर्तन नहीं धोआ करती थी, उसके नखरे नहीं उतरते थे, अब उससे बेचारी को काम किया जा रहा है। हाँ, उसकी आंख तो चाउमीन की तरह मिचू मिचू कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों मस्त नहा रहे थे। तभी रोहित कहता है जोन से कि जोन, हमें कुछ दिनों यहाँ पर आराम होना चाहिए, लेकिन साथ ही जोन कहता है, नहीं, हमें ये आज की आज जाना होगा, राजकुमारी को बचाना हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है, लेकिन जोन ने तो बेचारे ने पी रखी थी, लेकिन जोन फिर भी दिमाग लगाता है और उसे बहुत चटनी से चटा देता है और मस्त मजा लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर तो सारे के सारे क्रिमिनल की एंट्री हो जाती है। वहाँ पर वो टकला भी आ जाता है। टकला कहता है, तुम्हें पता है पुलिस वाला मेरे लिए काम करता है।
वो 100 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ पर है? वो कहता है कौन से सोने की मुद्रा है? अरे मेरे पास नहीं, मेरे दोस्तों के पास है। इतने कहने पर वो कहता है इन्हें फांसी दे दो। अब इनको फांसी देने वाले थे, साथ ही एक बच्चा भीड़ में से उन पर टमाटर मारता है। तभी वो कहता है अगर मैं नीचे आ गया तो मार मार के तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो बीबी थी वो उसको बचाने के लिए पूरी पूरी तैयारी कर चुकी थी। अब उनको फांसी देने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि जो ने अपने घोड़े को सीटी बजाकर अपने पास बुला लेता है, जिससे वहाँ पर अफरा-तफरी मच जाती है और उसकी जो पत्नी थी वो रस्सियों को तोड़ देती है, जिससे वो उस बैलगाड़ी में घोड़ा गाड़ी में पड़ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो सीधा सीधा एक चर्च में जाते हैं। वहाँ वो चर्च में देखते हैं कि वहाँ पर तो पहले ही कुछ बंदे हैं, जिस पर वो ये कहता है ये पकड़ो स्वर्ण मुद्राएं और राजकुमारी हमें दे दो। लेकिन वो कहता है ठीक है। साथ ही वहाँ पर जॉन कहता है नहीं, राजकुमारी वापस वहाँ पर नहीं जाएगी, राजकुमारी तो खुद भाग कर आई है। दरअसल राजकुमारी को वहाँ रहना पसंद है ही नहीं और राजकुमारी उस फरमान को दबा देती है जिस फरमान को राजा ने भेजा था। अब वहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है दो बंदूकों के साथ, और उस बंदूकों से वो करने क्या वाला था, बारिश करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं राजकुमारी के पीछे वो टकला हाथ धो के पड़ चुका था। साथ ही अब रोए के पास बंदूक में एक गोली बचने वाली थी। हम देखते हैं कि जो जॉन है वो तो टकले और टकली के साथियों को वहीं की वहीं टकली कर देता है, यानी मार देता है। अब जो रोए उसके पास बंदूक में एक गोली बच चुकी थी और ये बात वो पुलिस वाले को बताता है। पुलिस वाला कहता है चलो मैं भी एक गोली का यूज़ करूँगा और सारी गोलियाँ भगा देता हूँ। वो झूठ मूठ की गोलियाँ भगाता है और अब जो रोए वो सोचता है वाह यार उसके पास भी एक गोली, मेरे पास भी एक गोली। लेकिन उसे क्या पता था पुलिस वाले ने तो उसे झूठ बोला था। वो उस पर गोली की बरसात करता है, लेकिन रोए बस एक गोली चलाता है और एक गोली पुलिस वाला खा लेता है, यानी धाप जाता है और मर जाता है वहीं के वहीं। अब जो रोए वो देखता ये क्या हो गया, मेरे पास से गोली निकल गई, मुझे छुई भी नहीं, और इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था। अब उसके यानी दोस्त जो गुंडे थे वो भी वहाँ पर आ गए उस सोने को लेने के लिए। लेकिन रोए और जॉन ने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर तो जॉन के ससुराल वाले आ गए हैं, यानी कबीले वाले, उन्होंने उसको बचा लिया। अब जो रोए है उसका तो टाँका जॉन की बीवी के साथ और जॉन का राजकुमारी के साथ फिट हो गया था। लेकिन यार ये मुझे थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि जो रोए की बीवी थी वो थोड़ी ठीक ठाक लड़की थी। अब बताओ कहानी आपको कैसी लगी, और नीचे जो लाल बटन उसे दबा